नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के दहिसर इलाके में एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है, जहां मोबाइल ऐप के जरिए दुकानदार को ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दहिसर पुलिस के मुताबिक आरोपी मोबाइल में फर्जी फोन पे जैसे ऐप का इस्तेमाल कर दुकानदारों को पैसे ट्रांसफर करने का झांसा देते थे और नगद रकम लेकर फरार हो जाते थे। यह घटना 23 अप्रैल 2026 के दोपहर करीब 4:30 बजे की है, जब दहिसर पूर्व के एक पान दुकान पर 2 युवक पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से 4,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही और भरोसा दिलाया कि वह मोबाइल से तुरंत पैसे भेज देंगे। आरोपियों ने अपने मोबाइल से स्कैनर के जरिए फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाया और दुकानदार को 3,000 और फिर 1,000 रुपए का पेमेंट होने का झूठा मैसेज दिखाया। इसके बाद उन्होंने अपने साथी के जरिए दुकानदार से 4,000 रुपए नगद ले लिए, लेकिन दुकानदार के फोन पर पैसे आने का कोई मैसेज नहीं आया, जिससे उसे शक हुआ। जब उसने आरोपियों से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाने को कहा तो वे मौके से भागने लगे। दुकानदार ने तुरंत दहिसर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दहिसर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भरोसा करने से पहले अपने खाते में पैसे आने की पुष्टि जरूर करें। कंप्लेनेंट ने अपनी रिक्शा मराठा चाल में पार्क किया था। वो वहाँ से कोई अज्ञात आरोपी ने वहाँ से रिक्शा चोरी किया। चोरी करने के बाद कंप्लेनेंट ने यहाँ कंप्लेंट दिया, तो गुना रजिस्टर करने के बाद हमारी जो डिटेक्शन की टीम है दहिसर पुलिस की, उन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को ताबे में ले लिया। उसके पास से वो जो चोरी किया वो रिक्शा जब्त कर दिया। आरोपी जो है वो रिक्शा खुद डुप्लीकेट चाबी से बना के वो चोरी करता था और चोरी करके वो खुद रिक्शा चलाता था। उसको अरेस्ट करके उसके खिलाफ कोर्ट में हाजिर करके उसको कोर्ट में पेश किया है। इसके पहले भी उसका कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है। यूपी के अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंगरौला के समीप प्रस्तावित हाईवे का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव और जिलाधिकारी नितिन गौड़ के निर्देशन में कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही प्रभावी यातायात प्रबंधन, रोड डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी भी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए यातायात निर्देशों का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। सर, कल गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की गई? जी, गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण में माननीय प्रधानमंत्री का लाइव टेलीकास्ट मंगरौली ग्राम पंचायत में एक जनसभा के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें क्योंकि ये गर्मी का महीना है, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर शेडो जमन हैंगर लगाया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका के थ्रू ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है और फूड पैकेट्स के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। मोबाइल मेडिकल टीम्स वहाँ पे रहेंगी। पार्किंग के समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। इसमें जनता में काफ़ी उत्साह का माहौल है और करीब 5,000 व्यक्तियों के उधर पहुंचने की संभावना है। तो सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां उसके लिए? दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। इसी के संबंध में जिन 16 जनपदों से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, सभी में एक लोकल जो मीटिंग है, लोकल सभी लोगों को, वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको इकट्ठा करके एक करवाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पर थाना हसनपुर के अंतर्गत जो मंगरौल कट है, वहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं, जिसमें सुरक्षा के संबंध में सभी ड्यूटियां वहाँ पर लगा दी जाएंगी और उससे पूर्व में जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं वो कर दी गई हैं। भारी संख्या में वहाँ पर लोगों का आगमन होगा, उसके लिए गर्मी को देखते हुए और उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं और इस कार्यक्रम को मेरे द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर करवाया जाएगा। सर, प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, क्या अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था भी बाहर से अन्य जनपदों की गई? बाहर से फोर्स हमें आवंटित नहीं हुआ है, लेकिन हमारे चूँकि अभी पासिंग आउट परेड के बाद हमारे पास फोर्स की संख्या काफ़ी ठीक हो गई है, बढ़ गई है, तो हम अपने जनपद से ही इसको मैनेज करने में सक्षम हो पाएंगे। सुरक्षा रक्षक पर हमला, जांच में एटीएस की एंट्री, घायलों में
सौम्या की मुलाकात, मीरा रोड हमले की जांच तेज। मीरा रोड के नया नगर इलाके में सुरक्षा रक्षक पर हुए चाकू हमले के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इस घटना में घायल सुरक्षा रक्षकों का हालचाल जानने के लिए भाजपा नेता किरीट सोमया ने आज मीरा रोड स्थित वोकहार्ट अस्पताल में उनसे मुलाकात की। उन्होंने घायलों की हालत के बारे में जानकारी ली और इस घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोम्या ने यह भी मांग की कि हिंदुओं पर बार बार हो रहे हमलों की जांच की जानी चाहिए। इस बीच मामले के मुख्य आरोपी जैब जुबैर अंसारी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को ISIS का उल्लेख वाली एक हस्तलिखित नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी ATS भी जांच में सक्रिय हो गया है और इस घटना के पीछे किसी तरह का आतंकवादी कनेक्शन है या नहीं, इसकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपी के मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा रही है। वह किन लोगों के संपर्क में था और उसके पास किस तरह की सामग्री थी, इसका पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक और सामाजिक स्तरों से राज्य में बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों या अप्रमाणित जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। इस मामले की जांच फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की संभावना है। अभी यहाँ पर जो मीरा रोड में नया नगर जिहाद नया जो षड्यंत्र शुरू हुआ है कि पूरे नया नगर में हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वार किया जाता है, धमकियां दी जाती है। इसी प्रकार से ये दोनों जो सुरक्षा कर्मियों को कलमा पढ़ने को कह के जो जैब जुबैर ने जो वार किया है, अभी हॉस्पिटल में मेरी परिवार उनका बेटा परवेज डॉक्टर से चर्चा हुई। जो वार करने वाले को पूरी ट्रेनिंग दी, कैसे वार करना, कैसे जान लेना, ये तो तुरंत हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिल गई। उसके कारण अब तबियत रीजनेबल है। लेकिन मैं इन सब जो जिहादी लोग हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। आपने देखा नासिक में कॉर्पोरेट जिहाद अपराधी कौन, दानिश और तौसीफ। अमरावती में कोचिंग क्लास जिहाद आरोपी अयान अहमद। अग्रीबाड़ा में टेलीकम्युनिकेशन जिहाद आरोपी अशरफ सिद्दीकी। घाटकोपर में छोटे बच्चियों के संबंध में जिहाद आरोपी फिरोज इकबाल। और यहाँ पर जैब जुबैर, देवेंद्र फडणवीस सरकार, ये सब जिहादियों के पीछे। और इसके पीछे जो फंडिंग हो रहा है ये मालेगांव से ऑपरेट हो रहा है। आपको ध्यान में होगा नवंबर 2024 में हमने वोट जिहाद फंडिंग घोटाला एक्सपोज किया था। तब सिराज मोहम्मद ने जो 13 बेनामी अकाउंट खोले थे 2178 करोड़ पैसे इकट्ठे हुए। उसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का एक रिपोर्ट है 389 करोड़ इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए खर्च किया जा रहा है। इन सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा। सर, हमने देखा कि घाटकोपर में आप रात भर रुके थे, आज आप नया नगर मीरा रोड आए हैं, तो क्या यहाँ पे भी आप पुलिस से मुलाकात करेंगे? अभी हम जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ जाएंगे। उसके बाद में पुलिस स्टेशन पे पुलिस के साथ डिटेल डिस्कशन हुआ। कल घाटकोपर में जो हुआ था वो भी बहुत गंदा नाटक था। और वहाँ के दो पुलिस ऑफिसर ने जो 2 छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया, वो जो आरोपी है फिरोज इकबाल, उसके कहने पर वहाँ के 2 अधिकारी ने वो जो पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों को जेल में डाल दिया था। कल रात को 3:30 बजे तक परिवार के साथ हमें घाटकोपर बैठना पड़ा था। आखिर में पुलिस कमिश्नर ने देवेंद्र भारती ने ये पूरी जांच अभी ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम उनके हाथ में दे दिए। और वहाँ का जो पुलिस अधिकारी जो बदमाश था वो छुट्टी पे भेज दिया गया है। ये आग्रह है कि जिस तरह से सूरत में देखा होगा, जिस तरह से जिहादी मानसिकता वालों को निकाल के सरकार ने कानून कुछ अपने सनातनियों के हवाले किया और सनातनी उसका बराबर हिसाब किताब लेते हुए रोड मार्च निकाले थप्पड़ देते हुए, इसी तरह से ऐसे जिहादियों को हमारे हवाले करना चाहिए। और हम भी इनको ऐसी सबक सिखाएं कि ऐसी कोई हरकत करने के लिए 10 से 20 बार सोचे। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी एक कांड हुआ TCS का, और इसमें इम्तियाज जलील खान का बयान आता है कि कल वो मिल के आया
तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि कोई किसी के ऊपर अगर गुनाह अगर दाखिल होता है तो उसको बचाने वाला, उसको शरण देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। तो ऐसे इम्तियाज जलील खान के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे जो जिस तरह का जहर उगल रहे हैं जिहादी, ये न उगले। जिस तरह से हमारे सनातनी के ऊपर आत्मघात हमला हुआ है, ऐसा दूसरा कोई हमला करने का ख्वाबों में न सोचे। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी वर्कआउट हॉस्पिटल में जो राजकुमार मिश्रा जी इसके ऊपर कलमा पढ़वा के मारा गया था, कलमा पढ़ने के कारण मारा गया था, वो वहाँ पे भर्ती थे। मैं ऊपर, पुलिस प्रशासन जाने नहीं दिया मुझे। मैं नीचे आया, फिर बेल भारद्वाज भैया को कॉल किया तो उन्होंने बोला पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे कंप्लेन कराओ। मैंने कंप्लेन, यहाँ पे कंप्लेन का प्रोसेस चालू था। फिर कल हम लोग आके प्रशासन सब किए, पुलिस ने सहयोग देने की वादा किया और दिया भी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या है कि उसके बाद आज फिर से भैया जी आया और यहाँ पे वहाँ पे एक दिन मिले उनसे कि उसे सख्त से सख्त आजीवन कारावास की सजा दी जाए और ऐसा नया नगर में कभी इंसिडेंस हो तो उसे डायरेक्ट फांसी या गोली एनकाउंटर करने की डिमांड मांगते हैं हम लोग। एनकाउंटर किया जाए उसका, सबसे पहले एनकाउंटर किया जाए उसका पुलिस प्रशासन द्वारा, नहीं एनकाउंटर होता है। आप लोगों की क्या मांग है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, और अगर प्रशासन ने सही काम नहीं किया तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जैसे कि आपको पता हुआ कलमा ना पढ़ने पे चाकू से वार किया गया है, तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं कि ये पहलगाम पाकिस्तान या कश्मीर नहीं है, ये महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और ऐसा किसी भी कृत्य को यहाँ सह के नहीं लिया जाएगा। वैसा जैसा जो रहेगा उसको वैसा उत्तर देने हिंदू समाज सक्षम है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।